मैं आपसे बेट लगा सकती हूँ, अगर आपने ये गुजराती खांडवी मेरे बताए गए तरीके से बनाई ना तो ये रेसिपी कभी फेल नहीं होगी। वैसे हेल्दी के साथ साथ टेस्टी भी होती है। हेल्दी इसलिए कि इसमें बहुत ही कम ऑयल जाता है और टेस्ट इसका मैं क्या बताऊँ, तीखा चटपटा अम्बट बहुत ही टेस्टी लगती है। ज़रूर ट्राई करिएगा, यकीन मानिए आप सबको बहुत पसंद आएगी और बिना फेल हुए ये रेसिपी आज हम बनाएंगे। सिर्फ आपको जो मैं टिप्स बता रही हूँ ना आगे वीडियो में उसे परफेक्टली फॉलो करना है। तो सबसे पहले हम एक मिक्सर ग्राइंडर लेंगे, उसमें एक वाटन बनाएंगे। 1/2 टीस्पून जीरा, अदरक का 1 इंच टुकड़ा और 2 हरी मिर्च। तीखा आपको कितना पसंद है उस हिसाब से यहाँ पर मिर्च ऐड करनी है। अब इसे हम बारीक पीस लेंगे। यहाँ पर जो मिर्ची का पेस्ट है ना वो बिल्कुल तैयार है। अब हम बढ़ेंगे अगली प्रोसेस की ओर। यहाँ पर एक बाउल और बारीक छलनी ले ली है जिससे कि हम जो बेसन है वो छानेंगे। बेसन में गुठलियाँ होती है इसीलिए हमें इसे सबसे पहले छानना है। ये स्टेप आपको स्किप नहीं करनी है। बताई गई हर स्टेप को आपको फॉलो करना है, इससे कि जो खांडवी है बहुत ही परफेक्ट तैयार होगी। अच्छे से यहाँ पर जो बेसन का आटा है ना, मैं इस तरीके से गुठलियों को मोड़ते हुए छान ले रही हूँ ताकि जब ये आटा हम ले ना तब इसमें गुठलियाँ ना हो। जो मिश्रण हमने बनाया है मिर्ची का पेस्ट वो इसके अंदर डालेंगे। इस तरीके से हाथों की सहायता से मैंने पूरा निकाल लिया है। अब जितना हमने बेसन लिया है ना उतना ही हमें यहाँ पर दही ऐड करना है। बहुत ज़्यादा खट्टा दही नहीं लेना है, इससे जो खांडवी है बहुत खट्टी बनकर तैयार होगी। तो ध्यान रखना है, हमें ताज़ा दही लेना है। अब अच्छे से इस मिश्रण को मिक्स कर लेंगे। जो दही और जो हमने मिर्च का पेस्ट और बेसन लिया है ना उसे मिक्स कर लिया है। 1/4 टीस्पून के करीबन हींग, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार यहाँ पर नमक ऐड करेंगे और इसे फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सभी इंग्रेडिएंट्स को हमें अच्छे से मिक्स करना है। ध्यान रखना है हल्दी अच्छे से मिक्स होनी चाहिए क्योंकि क्या है फिर इसके पैचेस आने लगते हैं। अब यहाँ पर 1 कप हमने बेसन लिया है, उसके लिए 2 कटोरी पानी यहाँ पर डाल रही हूँ। अब सभी इंग्रेडिएंट्स को हमें अच्छे से मिक्स करना है। यहाँ पर हमने हरी मिर्च, जीरा और अदरक डाला है। जो हरी मिर्च थी ना वो थोड़ी दरदरी थी, इसके लिए क्या करना है मैं आपको आगे बताऊँगी। और यहाँ पर जो ये बैटर है बिल्कुल तैयार है। कंसिस्टेंसी आपको दिखा दे रही हूँ, बहुत ही पतली भी नहीं है और बहुत गाढ़ी भी नहीं है। अब 10 मिनट के लिए इसे ढक के रख देंगे, 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि इसका जो तीखापन है ना मिर्च का इसके अंदर उतर जाए। इसके बाद यहाँ पर हम एक लेंगे बड़ी सी डिश। यहाँ पर हमें बड़े बड़े बर्तनों का यूज़ करना है या आप चाहे तो किचन प्लेटफॉर्म का भी यूज़ कर सकते हो। और 10 मिनट के लिए ढकने के बाद यहाँ पर जो ये बैटर है, जो मिश्रण है, घोल है, बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे डालना है नॉन स्टिक की कढ़ाई में। यहाँ पर ये मिश्रण है इसे हमें छानना है ताकि जो हरी मिर्च के टुकड़े हैं, जीरा वगैरह के टुकड़े हैं वो सेपरेट हो जाए। ध्यान रखना है कढ़ाई हमें नॉन स्टिक की लेनी है क्योंकि क्या होता है स्टील या अगर हमने धातु की कढ़ाई ली ना तो इसे ये जो नीचे चिपक जाता है बैटर और जो खांडवी है अच्छे से नहीं बन पाती। इसीलिए ध्यान रखना है कि नॉन स्टिक का ही आपको बर्तन लेना है। अब इसे अच्छे से छान लिया है, इस तरीके से चम्मच की सहायता से जो एक्स्ट्रा पार्ट है निकाल लूँगी और इसे सेपरेट कर लेंगे। यहाँ पर जो घोल है बिल्कुल तैयार है, आप देख सकते हो। और इसके बाद हम इसे रखेंगे गैस के ऊपर। गैस के ऊपर रखने से पहले फ्लेम को हमें पूरा लो करना है, बिल्कुल मीडियम टू हाई नहीं रखना है, पूरा लो होना चाहिए। और इसके बाद जो चम्मच है उसे लगातार चलाना है। ध्यान रखना है यहाँ पर चम्मच को बिल्कुल छोड़ना नहीं है, उससे क्या होता बेसन में गुठलियाँ हो जाएंगी, बैटर नीचे चिपक जाएगा और फिर खांडवी अच्छे से नहीं बनेगी ही नहीं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात। और देखिएगा आप थोड़ी देर के बाद इसका कलर और जो उसका स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल गाढ़ा होने लगा है और कलर भी चेंज होने लगा है। इसे बनाने के लिए मुझे 20 मिनट लगे थे, कुछ इस तरीके से बनाने के लिए। और लगातार मैंने चम्मच को चलाते रखा है। इससे क्या हुआ जो बैटर है बीच में या नीचे बिल्कुल नहीं चिपका।
अब यहाँ पर हम चेक कर लेंगे। बैटर को इस तरीके से आपको एक डिश पर लगाना है, 2 मिनट के लिए साइड में रखना है ठंडा होने के लिए। 1 मिनट के लिए अच्छे से ठंडा हो जाता है। अब क्या करेंगे, इसे निकाल कर देखेंगे कुछ इस तरीके से। ये अच्छे से रोल हो रहा है, देखिएगा आप, डिश से अच्छे से निकल रहा है। मतलब जो हमने बैटर बनाया है वो बिल्कुल तैयार है खांडवी का। अब जो डिश हमने साइड में रखी थी ना, उसे क्या करेंगे, जो ये खांडवी का मिश्रण है वो 1 चम्मच इस तरीके से डालेंगे और इसे लगातार हमें फैलाते जाना है। ध्यान रखना है जो हमने बैटर या जो गोल बनाया है बिल्कुल ठंडा होने नहीं देना है, और इस प्रोसेस को आपको बहुत ही फास्ट करना है। यहाँ पर मैं स्पैचुला की सहायता से इस तरीके से फैला रही हूँ, और ध्यान रखना है आपको जल्दी जल्दी ये प्रोसेस करनी है। अगर ये जो मिश्रण है वो ठंडा हो गया तो इससे खांडवी बिल्कुल नहीं बनेगी। तो इसे आपको पटापट या जल्दी जल्दी बनाना है। और इस तरीके से मैंने 3 से 4 डिश पर इसे लगा लिया था। देखिए आपको दिखा दे रही हूँ। और फिर से दूसरी लेंगे और जल्दी जल्दी इसे फैलाते जाएंगे। बहुत ही ईजी होता है, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बन जाता है। टाइमिंग का आपको ध्यान रखना होता है और इसे एकदम फोकस के साथ बनाना होता है। अगर ध्यान इधर उधर गया तो फिर सब जो है बिगड़ जाता है या ख़राब हो जाता है। जो भी हम आधा घंटा या पौना घंटा इसे दे रहे हैं वो पूरा फोकस के साथ दें, ताकि ये जो खांडवी है बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार हो। 3-4 डिश में मैंने लगा लिया था। अगर आपको परेशानी हो रही है तो आप डायरेक्टली किचन प्लेटफॉर्म को अच्छे से पोंछ लें, क्लीन कर लें और वहाँ पर ही फैला लें। 5-6 मिनट के लिए हम इसे अब ठंडा होने छोड़ेंगे। और ठंडा होने के बाद मैंने इसे 10 मिनट के लिए साइड में छोड़ दिया था। और 10 मिनट बाद यहाँ पर मैं कट लगाऊंगी। कितनी बड़ी या छोटी आपको खांडवी की साइज़ चाहिए ना, उस हिसाब से। यहाँ पर देखिएगा मैंने बहुत ही ज़्यादा बड़ी या छोटी नहीं ली है, एकदम मीडियम शेप में या मीडियम यहाँ पर मैं कट लगा ले रही हूँ कुछ इस तरीके से। और सभी को इसी तरीके से मैंने कट लगा लिए थे। अब जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो थोड़ा सा तकलीफ़ होती है, तो आप चाहे तो थोड़ा नाइफ़ की सहायता से इसे एकदम स्ट्रेट कर सकते हो। और देखिएगा यहाँ पर मैं इस तरीके से अब फोल्ड करते जाऊँगी। फर्स्ट वाला जो कॉर्नर है वो निकल चुका है। अब इसे रोल करेंगे। और यहाँ पर ये जो खांडवी का रोल है ना वो बिल्कुल तैयार है। देखिएगा बहुत ही अच्छे से ये खांडवी बनकर तैयार हुई है। अब सभी रोल हम एकदम स्लोली ऐसे ही निकाल लेंगे। खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, तीखी, चटपटी और थोड़ी अम्बट लगती है। एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, चाहे ब्रेकफास्ट में, डिनर में, आप जब चाहे तब एक साइड डिश की तरह भी आप इसे यूज़ कर सकते हो या बना सकते हो। बहुत ही टेस्टी लगती है, एकदम मुंह में जाते ही घुल जाती है, इतनी ज़्यादा ये सॉफ्ट बनकर तैयार होती है। राई, जीरा और सफ़ेद तिल का यहाँ पर तड़का लगा लिया है मैंने, और ये इसके ऊपर डाल रही हूँ कुछ इस तरीके से। कद्दूकस किया हुआ नारियल यहाँ पर मैंने छिड़क दिया है। तैयार है बहुत ही टेस्टी, तीखी, चटपटी खांडवी। ज़रूर ट्राई करिएगा और ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।